नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे ऐसी बोर्ड बैठक के विषय में जो आने वाले 28 मार्च को रखी गई है। उसमें क्या क्या फैसले हैं और ये फैसले किसान के हक में हैं या उसके हक में नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा भी शासन के सामने रखे जाएंगे कि आने वाली 28 मार्च की बोर्ड बैठक किसान के हक में रहे और क्या क्या उसमें फैसले या क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर ये बोर्ड बैठक होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ किसान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर, वो है मुआवजे की बढ़ी हुई रकम। जी बिल्कुल, जैसे कि हम यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अब से पहले 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर मुआवजा 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। लेकिन शुरुआती दौर में ये खबर उन 14 गांवों के लिए आई जिनका अधिग्रहण यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारकरण में किया जाना है। अभी यदि हम बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण तक भूमि को ले लिया गया है और आने वाला चौथा चरण यानी जो फाइनल अधिग्रहण उसके लिए होना है उसकी तैयारी प्राधिकरण द्वारा कर ली गई है। बात आकर रुकी तो यहाँ मुआवजे की दर को लेकर, लेकिन उन 14 गांवों में से कुल मिलाकर कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित भी किया जाएगा। उनमें सबसे पहली बात यह है कि गांव को विस्थापित करने के लिए उनमें जो हाल फिलहाल उन लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और दोबारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए जितनी जमीन यहाँ है उसे दूसरी जगह प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें मुआवजा दिया जाता है उनकी जमीन का। तो साथियों, ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें आने वाले समय में फाइनल जो भी अधिग्रहण इसका एयरपोर्ट का होना है उसमें 14 गांवों की खबर पर 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा देने पर मोहर लगा दी गई। उसके बाद आगे चल के जो भी अधिग्रहण होना है उनके लिए अभी तक ये साफ तौर पर नहीं था कि क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा। अब आने वाली बोर्ड बैठक में ये फैसला रखा जाएगा, ये पॉइंट रखा जाएगा कि 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी को मुआवजा दिया जाए। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आगे जो भी अधिग्रहण होना है उस प्लानिंग में मुआवजा एक समान रखा जाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, वित्तीय वर्ष कह लीजिए या आगे आने वाला जो डेवलपमेंट है 2025-2026 के अंतर्गत जो परियोजनाएं आएंगी उसमें एक समान मुआवजा यहाँ के तमाम नए अधिग्रहण में दिया जाएगा। ऐसी ही बात अब यहाँ 28 मार्च को बोर्ड बैठक में रखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ जो भी विस्तारकरण जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उसमें अगर हम देखें तो मुआवजे वाले पॉइंट के बाद दूसरा बड़ा पॉइंट आता है आबादी लीज बैक का, क्योंकि परियोजनाएं काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं है। इसी कारण जो गांव का किसान है वो कहीं ना कहीं अपने यूज में अपने गांव से आबादी में टच में जो जमीन है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और अब उसकी जरूरत के अनुसार वो चाहता है कि वो जमीन मुआवजे में ना जाए। इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज प्राधिकरण की आने वाली बोर्ड बैठक में रखी जाएगी और जहां तक उम्मीद है ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें किसान के हक में उम्मीद है कि ये फैसला आ जाए। क्योंकि अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी बीते दिन एक ऑर्डर हुआ जिसमें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के 3 गांव ऐसे हैं जिसमें लगभग 2,70,000 वर्ग मीटर भूमि को किसान को वापस कर दिया गया। वो भविष्य में उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की ही डिमांड किसानों की है और साथ ही साथ 7% भूखंड जो किसान कोटा प्लॉट या सेमी कमर्शियल प्लॉट के नाम से हम जानते हैं उसको भी समय अनुसार किसान को दे दिया जाए। ऐसे मुद्दे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ जो परियोजनाएं हैं उनका डेवलपमेंट समय अनुसार हो सके और जो भी विकल्प किसान के पास हैं वो किसान को मिल जाए। मतलब बेसिकली क्या है, किसान अगर चाहता है तो बढ़ी हुई रकम और उसको जो सुविधाएं मिलनी है वो समय अनुसार मिल जाए, फिर वो भविष्य में अपने मन अनुसार उसका इस्तेमाल कर सके। तो साथियों, जो भी डेवलपमेंट यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में चल रहा है उसमें से एक है फिल्म सिटी। आने वाले समय में फिल्म सिटी का भी नया अधिग्रहण होना है जिसमें अभी हाल फिलहाल जो भूमि अधिग्रहण हो पाई है उसमें भविष्य में आने वाला जो नया अधिग्रहण है उसमें भी मुआवजे की दर को एक समान रखा जाए। यही पॉइंट 28 मार्च को बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। और इसी तरह से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बन रहे जो एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें कुल मिलाकर 5 रनवे ऐसे हैं जिन्हें तैयार किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो शुरुआती दौर में 2 रनवे तैयार कर लिए गए हैं।
अब यदि हम देखें तो इस परियोजना में जिन गांवों की जमीन ली जाएगी या जिन वो 14 गांव जिन्हें ये बढ़ा हुआ मुआवजा और वहां से जमीन को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कही गई है, इसमें कुल मिलाकर 42,000 किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा दिया जाएगा और कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। साथियों, अब हम बात करेंगे ऐसे गांवों के विषय में जो यहाँ 14 गांव हैं जिनका अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फाइनल चरण के लिए। उनमें से सबसे पहला गांव है नीम का शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, पारोही, किशोरपुर, बनवारीवास, जेवर बांगर, मुकीमपुर सिवारा, साबौता, अहमदपुर चौरौली, दयानतपुर, रोही, बंकापुर, थौरा, रामनेर। तो ये 14 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फाइनल और चौथा चरण देने के लिए। इन सभी गांवों के लिए पहले 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा अभी हाल फिलहाल में शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब आने वाली बोर्ड बैठक में ये फैसले लेने के बाद ये पूरे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले नए अधिग्रहण के लिए पारित हो जाएगा। उसी तरह से साथियों, आसपास भी यदि हम देखें तो न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये दोनों स्थान भी ऐसे हैं जहां पर एक नया शहर बसाने की प्लानिंग प्राधिकरण ने कर ली है। वहां एक बोर्ड बैठक की देरी है, उसके बाद वहां भी डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा और वहां की जो परियोजनाएं हैं इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, हर तरह के सेक्टर वहां डेवलप किए जाएंगे। तो आसपास में बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और इसी तरह की बोर्ड बैठक के आधार पर यह फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। अगर आप यहां किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप यहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या गांव की आबादी, एग्रीकल्चर लैंड, तमाम निवेश ऐसे हैं जो आपके लिए खुले हुए हैं। तो आप अपने बजट अनुसार, अपने मन अनुसार यहां निवेश कर सकते हैं। आप निवेश से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डाल करके वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास भी आपके लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। एक बार नंबर डाल करके आप वहां विजिट करना चाहें तो भी हम आपको विजिट करा सकते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।